अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या हमले में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। महमदपुर हत्याकांड के विरोध में मधुबनी बंद, महागठबंधन ने बंद किया है ऐलान। दुकानों को जबरन कराया गया बंद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब बात करते हैं बिहार की। कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरजेडी कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस विषय में आरजेडी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए इस वैश्विक महामारी में आरजेडी भी सरकार का सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति पार्टी दफ्तर में भीड़ नहीं जुटाएगा और साथ ही उन्होंने सरकार के स्कूल बंद करवाकर परीक्षा लेने के निर्णय का विरोध किया है। कोविड के जो गाइडलाइंस हैं और सरकार ने भी जारी की है, भारत सरकार ने भी जारी की है, तो मेरा साफ मत है कि वैश्विक संक्रमण ये मानवता पर कहीं न कहीं खतरा है। पर ये बात जरूरी है, राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हित में निर्णय लिया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जो रूटीन वे में आते हैं वो सबके अल्टरनेटिव डे सुनिश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से आएंगे और अनावश्यक कोई भी भीड़ हमारे दफ्तर में नहीं होगी। बहुत ज़रूरी जिनको होगा तभी हमारे गेट खुलते हैं। कोविड के नियमों का मैं बिल्कुल कड़ाई से इसलिए पालन करना चाहता हूँ, ये मानवता पर खतरा है। वहीं बिहार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल को 7 बजे तक ही खोलने के आदेश, वहीं अन्य व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है, जिसके बाद राजद व्यवसायियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्यपाल और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की है, जिसमें राजद के विधायक और सूबे के व्यवसायी के बड़े नेता रणविजय साहू ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन से काफी परेशानी हुई है। वहीं इस बार भी आंशिक बंदी से व्यवसाय पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को नुकसान की भरपाई करने की जरूरत है। ऐसे कई हजारों लाखों की संख्या में बिहार में व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, टीचर हैं, ट्यूटर हैं, जो छोटे छोटे विद्यालय खोले हुए हैं, शिशु विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल हो, उन सब के लिए पेट पर लात मारने वाली बात हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में भी, इनके बच्चों के बारे में जो रोजमर्रा के ज़िंदगी जीते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर राहत पैकेज दे ताकि वह जीवित रह सके। वहीं बिहार के किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। किशनगंज टाउन थाने के एसएचओ अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ बीती रात बंगाल सीमा के पास बाइक चुराने वाले गैंग के एक ठिकाने पर उन्हें दबोचने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों ने पहले उनसे झगड़ा किया, फिर उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी मत लीजिए, फोटो लेके क्या कीजिएगा? वहीं मुंगेर जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा कोरोना के नियमों का पालन नहीं किए जाने की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार यह है कि एक दिन में 59-60 नए पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं,
जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्रचार प्रसार करवाया और साथ ही मास्क चेकिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और साथ ही पूरे जिले में 29 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। संग्रामपुर में एक और तारापुर में, बरियारपुर में जो एक कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना था, क्योंकि उसमें लास्ट डे के बाद कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया तो उसको डीनोटिफाई किया गया। इस संख्या से भी अवगत कराना चाहेंगे। सैनिटाइजर हम लोग के पास लगभग 2600, मास्क 3490, सिलेंडर 250, पल्स ऑक्सीमीटर कोविड केयर सेंटर के रूप में भी हम लोग ने चिन्हित किया है। और उसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल उनको मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगी। घोषित कार्यक्रम के अनुरूप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किए जाएंगे। वहीं बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकार चिंतित है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में रोजाना 1 लाख कोविड-19 टेस्ट कराने का लक्ष्य है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। वहीं सरकार कोविड-19 गाइडलाइन जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को भी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आइए पहले दिखाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या कहना है गार्डिनर हॉस्पिटल के अधीक्षक मनोज कुमार का। लोड जो था बिहार में पहले काफ़ी कम था, लेकिन ये वेव जब महाराष्ट्र में फैला या दूसरे स्टेट्स में फैलना शुरू हुआ और होली के समय लोग जब आना शुरू हुए, तो उसके चलते भी यहाँ पे वेव में वो बढ़ा, केसेस कोरोना का बढ़ा। लेकिन जहाँ तक केस हिस्ट्री की बात है, वो मोर और लेस वही है जो पहले था, कोई बहुत डिफरेंस उसमें नहीं है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होली के बाद ये नंबर ऑफ़ केसेस जो है कोरोना का बढ़ेगा, और ये उम्मीद हम करते हैं कि 1 से 1.5 महीना के अंदर ही ये फिर वो नीचे जाने लगेगा। वो देखिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 मंत्र कह लीजिए उसको, कि मास्किंग, सेल्फ डिस्टेंसिंग, लोगों से बीच में नहीं जाना, डिस्टेंस बना के रहना, और तीसरा हैंड सैनिटाइजेशन। ये तो उसका 3 मूल मंत्र है। लेकिन इसके अलावे भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्टिंग। जितना हम टेस्टिंग करेंगे, जितने केसेस पॉजिटिव निकलेंगे और टेस्टिंग होगा, उनको हम लोग आइसोलेट करते जाएंगे, वो कोरोना के कंट्रोल में बहुत बड़ा उसका वो माध्यम होगा। और जैसे ही लोगों को पता चला कि कोरोना का वेव काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले वैक्सीन लेने में लोग डर रहे थे, वो वैक्सीनेशन के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। लोड जो था बिहार में पहले काफ़ी कम था, लेकिन ये वेव तो कोरोना नियम का किस तरह से पालन किया जा रहा है, इसका जायजा लेने गार्डिनर अस्पताल पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे। बिहार में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए, उसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। कल रात सरकार ने कहा है कि बिहार में 1 लाख टेस्टिंग रोज़ करने की योजना है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट किए जाएँ। सरकार ने भी दावा किया है कि पूरे बिहार में एक्स्ट्रा कोविड कलेक्शन सेंटर, कोविड के सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को जांच की व्यवस्था की जाएगी और लोगों को जांच के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। कोविड का गाइडलाइन कहता है कि मास्क पहनना है, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और जो लोग संक्रमित हैं या संभावना है संक्रमित होने की, उनसे दूर रहना है। देखिए, इस वक्त हम आए हुए हैं एक कोविड कलेक्शन सेंटर में, जहां पर कोविड के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जो लोगों को कहीं ना कहीं जिनको संदेह है कि उनको कोविड हो सकता है या जिन लोगों को कहीं ट्रैवल करना है, क्योंकि कई गाइडलाइंस ऐसे हैं जहाँ पर अगर ट्रैवल करना है उनको तो कोविड के सैंपल्स लेने हैं। देखिए, यहाँ पर सैंपल कलेक्शन सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह मेंटेन हो रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं और सरकार के पास चूँकि व्यवस्था नहीं है, लोगों को जाँच करानी है, तो वो इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। यानी अगर इस भीड़ में कोई संक्रमित एक भी व्यक्ति होगा तो तमाम लोग थ्रेट पे हैं, खतरे में है। अब आप देखिए कि इस कोविड सेंटर में पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लोग किस तरह से खड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये लाइन पिछले कई घंटों से इसी तरह है। यानी इन लोगों का कहना है कि काफ़ी स्लो रजिस्ट्रेशन होता है। स्लो रजिस्ट्रेशन के कारण लोगों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रहना पड़ता है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो फंडा है, जो रूल है, उसके अनुसार लोगों को 2 गज की दूरी बनानी है। यानी 2 गज का मतलब लगभग
6 फीट की दूरी बना के रखनी है, लेकिन देखिए यहाँ पर आप बहुत क्लोज है, 6 इंच की भी दूरी नहीं है। लेकिन लोग भी क्या करें, क्योंकि लोगों को जांच करानी है और जांच कराने के साधन सीमित हैं, और साधन सीमित होने के बावजूद भी जो यहाँ पर लोग टेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी रफ्तार काफ़ी धीरे है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कई दिनों से आए हुए हैं। इनका कहना है कि ये कई बार आ चुके हैं, लेकिन इनकी अभी तक जांच नहीं हुई है। आप लोग बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, देखिए किस तरह से, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कॉज क्या है इसका? सर, सबसे बड़ी इस क्राउड का जो रीज़न है वो मिसमैनेजमेंट है। अब इतने बड़े छोटे से कैंपस में इतना सारा लोग खड़ा कैसे होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? अगर हम 2-2 मीटर का लाइन में अगर खड़े हो तो हाईकोर्ट के पीछे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रीमाइसिस छोटा है। दूसरा, यहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि पेशेंट को किस तरीके से या जो भी सस्पेक्टेड है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए। आज मेरा डे 3 है यहाँ पे। मैं कल भी आया था और परसों भी आया था। उन्होंने 2 बजे का बहाना लेके कि आज 2 बजे के बाद एंट्री नहीं हो सकती है, आप वापस चले जाइए। आदमी ऐसे चला गया 2 दिन। आज मैं यहाँ पे 12 बजे से लाइन में खड़ा हूँ और अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई। एक बात बताइए कि अगर इसमें कोई व्यक्ति संक्रमित होगा तो कितना थ्रेट? सभी होंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो फिर मकसद क्या हुआ जांच कराने का? कोई फायदा नहीं है। ये जस्ट अपने साइकोलॉजिकल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लोग करवा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इसमें। हम गारंटी थोड़ी दे सकते हैं, इनको हो सकता है, इनको हो सकता है, आपको हो सकता है, लेकिन हम करें तो क्या करें? कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि कोई ऑप्शन नहीं है, और जो जांच का 1 लाख टेस्ट की बात सरकार कर रही है, लेकिन 1 लाख टेस्ट करने के लिए जो ढांचागत होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इनके पास बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, इस वक्त भी काउंटर के पास देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और वो रजिस्ट्रेशन काउंटर में किस तरह से लोग हैं, यानी कोई क्यू नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो जाने दीजिए, किसी तरह का कोई क्यू नहीं है। इस परमिशंस में बच्चे भी साथ में हैं, जिनको शायद नहीं लाना चाहिए था, टेक्निकली ये अलाउ नहीं है। ये आपका बच्चा है क्या? जी। क्यों लाई हैं इसको यहाँ? टेस्ट करवाने लाए। किसका? हम मेरा अपना रहा। अपना बच्चे को लेकर इस तरह गैदरिंग में नहीं आना चाहिए जहाँ कोरोना का डर हो। तो मेरे घर में कोई नहीं था तो लाए। देखिए, इनके घर में कोई नहीं था तो ये लेके आई हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की अपनी मजबूरियाँ भी हैं, और सही बात भी है कि तमाम चीज़ें। अब देखिए जांच सेंटर का क्या हालात हैं। ये लोग तमाम लोग यहाँ पर जांच के लिए खड़े हुए हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? आप देखिए। और जो तमाम लोग हैं अपनी जांच के लिए, जो यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं उलझते हैं, क्योंकि इनको अपनी बारी का इंतजार है। अब देखिए क्या यहाँ पर स्थिति है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह मेंटेन की जाती है। सरदार जी, ये बताइए। हाँ जी सर। कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की कम से कम दूरी जी। आप कोविड सेंटर पे आए हुए हैं, जहाँ पर कोरोना होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वही लोग जांच के लिए आ रहे हैं। जी जी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना तो है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरी बात यहाँ का मैनेजमेंट भी तो है। अगर प्रशासन यहाँ पर है, लोगों को डिस्टेंसिंग बना के खड़ा कर, जिस तरह से वहाँ पर टोकन कट रहा है टेस्टिंग का, हर लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हो ही सकता है। जो न भी होगा इफेक्टेड, यहाँ पे आने के बाद वो तो स्वाभाविक है कि हो जाएगा। तो ये प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे मैनेजमेंट को देखे और जो रूल्स के अनुसार अपना टेस्टिंग करवावे। तब अगर वो दूरी मेंटेन करें नहीं तो आप लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो अपने अनुसार कर ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे व्यवस्था है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। दरअसल ये लोग नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि सरकार की और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो उड़ा रही हैं। सभी को जांच कराना है, हर व्यक्ति चाहता है कि जांच हो। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो, उसके बाद वैक्सीनेशन हो, उसके टेस्ट होने से ही ट्रेकिंग होगी और वैक्सीनेशन होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ज़मीन में क्या हालात हैं कोरोना के जाँच के सेंटर पर और वैक्सीनेशन सेंटर पर। पटना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं सर। वहीं मेहमदपुर नरसंहार के खिलाफ महागठबंधन ने मधुबनी जिला को बंद करने का आयोजन किया और विधायक भरत मंडल के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया है। वहीं मधेपुर बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जबकि मधुबनी जिले के झंझारपुर, खजौली, राजनगर, जयनगर, बेनीपट्टी समेत कई प्रखंड क्षेत्रों में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम किया है।
वहीं समस्तीपुर में एलजेपी जिला मीडिया प्रभारी सह नगर अध्यक्ष उमा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में युवा समाज सेवी आयुष अग्रवाल ने समर्थकों के साथ एलजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर एलजेपी जिला प्रधान महासचिव नीरज भारद्वाज ने बताया कि आयुष अग्रवाल लोकप्रिय युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आयुष अग्रवाल के एलजेपी की सदस्यता ग्रहण करने से समस्तीपुर और लोजपा निश्चित और मजबूत होगा। मैं इसको मतलब जिस हिसाब से अगर इसको सदस्य ग्रहण किया हूँ तो पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे बिहार में तो इसका नाम हो और इसका आगे कार्यक्रम हो और हर प्रोग्राम में इसमें अनुमति हम सहयोग दें। दलसिंह सराय के निवासी होंडा एजेंसी का मालिक आयुष अग्रवाल जी आज लोक जनशक्ति पार्टी के नगर कार्यालय में सदस्यता ग्रहण किए। इनको माननीय प्रिंस राज जी के और चिराग पासवान जी का आदर्श इनको बहुत अच्छा लगा। ये पहले किसी और पार्टी में थे, ये उस पार्टी को छोड़ करके आज लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। वहीं बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए 30 अप्रैल तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बंद करने का फैसला लिया है। पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर में आम लोगों के लिए प्रवेश बंद कर दिया है, लेकिन श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालु ने कहा कि चुनाव वाले राज्य में कोविड नहीं है, लेकिन बिहार में कोविड है। ये बड़ा ही हास्यास्पद दिखता है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी तो भाई जो प्रॉब्लम है वो ना है, इससे दिक्कत नहीं है। कबाड़ी बंद है, फिर भी भगवान आशीर्वाद जरूर देंगे। भगवान तो यहाँ बसते हैं ना। सरकार कोरोना के चलते बंद कर दिया है। हाँ, कोरोना के चलते कम कर दे, थोड़ा अपना काम कम कर दे। जनता को भीड़ लगवाना तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अपना काम तो रैली सरकार करवा लेता है, वो तो नहीं कम करता है। ये सही काम है ना कि बंद नहीं तो कोई बात नहीं, पूजा में आस्था हाँ? कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, आस्था तो दिल से होता है, कबाड़ी से नहीं होता है। नहीं, दर्शन तो नहीं हो पाया। हम लोग गेट तक ही आए हैं, गेट पे ही पूजा पाठ अपना किया है और दिल्ली से हम लोग आए थे। और अभी जो है दर्शन तो मंदिर बंद है, लेकिन गेट पे ही हम लोगों ने अपना फूल प्रसाद वगैरह जो भी है यहाँ पे चढ़ा के जा रहे हैं भगवान। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आदेश जारी किया गया, क्या कहेंगे? कुछ आम हित में है? नहीं, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट किया है उसका तो पालन सबको करना ही है और हम लोग भी कर रहे हैं और सबको भी करना चाहिए। वहीं बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के नई गाइडलाइन के तहत बिहार के सभी धार्मिक स्थल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस निर्देश के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए मंदिर को खोल देना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में कई हिंदू पर्व त्योहार आते हैं, जिसमें मंदिरों में हिंदुओं का जाना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कोरोना के तहत आने वाले नियमों में कुछ बदलाव बिहार सरकार लाए। छठ रामनवमी मनाने की भी छूट दी जाए। आप ऐतराज क्यों जता रहे? मैंने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि साल भर का पर्व है ये, और हम लोग के बिहार में चैती नवरात्रा और चैती छठ रामनवमी बड़े पैमाने पर होता है। तो जिस तरह कोरोना का गाइडलाइन है, पार्क और ढाबा में लोग जा सकता है, तो क्यों नहीं कोरोना नियमों का पालन करते हुए हम अपने धार्मिक त्योहारों को भी मनाएं। ये मैंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से, तो इसमें ढील दिया जाए और कोरोना नियमों को पालन करते हुए छठ रामनवमी मनाने की भी छूट दी जाए। आप ऐतराज क्यों जता रहे हैं? कोरोना ऐतराज नहीं, मैं सुझाव दिया हूँ। अगर पार्क में हम जा सकते हैं कोरोना नियमों का पालन करते हुए, ढाबा में जा सकते हैं, तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? मैंने आग्रह किया है माननीय। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ मुजफ्फरपुर की नगर निगम ने एक बार फिर से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और इसे लेकर शहर के सभी 49 वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिसकी जानकारी उप नगर आयुक्त हीरा कुमारी ने दी है। इसकी संख्या 55 है, 49 वार्ड है
55 एक्स्ट्रा करके मंगाया गया है, 36 एक्स्ट्रा है, जो कहीं पर जो ज़रूरत होगा उसको पूर्ति किया जाएगा। क्या तैयारी है कोरोना को लेकर नगर निगम? कोरोना के जहाँ पर भी मालूम ऐसे जनरल थर्ड डे उसका छिड़काव किया जाएगा, जहाँ पर विशेष होगा वहाँ पर डबल करके उसका छिड़काव किया जाएगा। वहीं औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन के समाप्त हो जाने की वजह से जिले में टीकाकरण की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित केंद्रों तक पहुंचे, मगर उन्हें यह बताकर वापस लौटा दिया गया कि वैक्सीन समाप्त हो गई है। वहीं इस मामले में जिले के प्रभारी डीएम से जब बात की गई तब उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को वैक्सीन की खेप पहुंच जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैं अपनी माँ को वैक्सीन दिलवाने आया था, मगर यहाँ आज ही बोर्ड लगा है कि आज से कुछ समय अगले आदेश तक वैक्सीन नहीं दे पाएंगे हम लोग, कार्य बंद है ये सब। तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द इसे शुरू किया जाए। अब देखते हैं अगला कब पर। सभी लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि 3 सिद्धांतों पर अमल करें। पहला, मास्क हमेशा पहनें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। और तीसरा, सोप या फिर सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखें और हमेशा उससे हाथ पोंछते रहें। प्रयास यही रहेगा कि औरंगाबाद जिले में हम लोग निरंतर जो है मास्क पहन के निकलें एवं अति आवश्यक कार्य है तभी हम लोग बाहर निकलें। मुझे बिहार सरकार के जितने भी हम लोग निर्देश प्राप्त होंगे कोविड के तहत हम लोग उसका सख्ती से। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में पीएचसी की ओर से अधिवक्ताओं के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इस टीकाकरण के संबंध में बीते दिन प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिवों को पत्र लिखा था, जिसमें इस टीकाकरण में 45 साल से अधिक आयु वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मचारियों को टीका दिया गया। इसके लिए सूची तैयार की गई। वहीं बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर संगीता शाही ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से स्थानीय पीएचसी में टीकाकरण की मांग की गई थी, जिसे लेकर सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण शुरू किया गया है। कोरोना महामारी का दूसरा फेज आरंभ हो चुका है। इस बार का जैसा कि कहा जा रहा है कि काफ़ी सीवियर अटैक हुआ है, जो पहले 2 से 3 दिन में फेफड़े तक पहुंचता था, इस बार बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है। तो इसके लिए ये व्यवस्था जिला बार एसोसिएशन के द्वारा कराई गई है और जैसा कि डीएम साहब की पहल हुई है और हमारे जिला जज जो प्रभारी हैं मालवीय साहब, उनकी भी पहल हुई है और सभी पदाधिकारियों ने इसमें मिलकर सराहनीय कार्य किया है। हमारे यहाँ अधिवक्ता जो कि हमारा जिला बार एसोसिएशन और सिविल कोर्ट में 5000 से ज़्यादा अधिवक्ता हैं, इसके साथ साथ कर्मचारी गण है, अधिकारी गण है, तो सभी लोग बहुत इस खतरे को भांपकर कार्य करने में बहुत असमर्थ महसूस। वहीं पूर्वी चंपारण में डॉक्टर रियाजुद्दीन ने आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर अंक हासिल किए हैं, जिसको लेकर कुलपति ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। आयुष चिकित्सक डॉक्टर रियाजुद्दीन ढाका प्रखंड के कुशम हवा गांव के रहने वाले हैं, जो पिछले दिनों मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में कुलपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए हैं। बता दें कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, डिप्टी सीएम और कुलपति के द्वारा दिया गया है। किया है तो ऐसा महसूस हुआ कि नीमा के परिवार की तरफ से भी ये इतनी बड़ी उपलब्धि जो हम लोगों को इस चंपारण में मिली है, उसके लिए ये आयोजन करना जरूरी था। इसीलिए आज इस प्रोग्राम को इनको सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया। अब मैं चाहूँगा कि सदर साहब स्टेज पर आए और डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब स्टेज पर आए और ये डॉक्टर रियाजुद्दीन को सम्मानित करें। और हमारे आयुष हम लोग बिहार में फर्स्ट टाइम जो है MS जनरल सर्जरी में गोल्ड मेडल दिया गया है। पहले लोग सर्जरी किए हैं, MS किए हैं मतलब, लेकिन गोल्ड मेडल अभी बिहार में फर्स्ट टाइम और इसमें हमारे इलाके के लोगों का दुआ है, प्यार है, मोहब्बत है। उसके बाद हमको ये कामयाबी मिली। हमारे फादर मदर का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, खास करके जहाँ हम हैं ढाका क्षेत्र में, ढाका क्षेत्र में, सिकराना में।
वहीं बिहार में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मधुबनी जिले का है, जहां चोरों ने एक साथ 7 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि बीते दिन 7 घर से चोरों ने जेवरात, नगद और मोबाइल वीडियो कैमरा समेत करीब 10 लाख के सामान को लेकर फरार हो गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने थाना में FIR दर्ज कराई है। 7 घरों में, एक तो बिजार टोल में जो है, और 4 वार्ड में जो वर्तमान में अभी सब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्षति हुई है, बहुत बड़ा सामान चुरा करके 6-7 घर में एक रात में चोरी है ना, जुर्म अपराध है। कितने की क्षति होने की उम्मीद जी कितने की चोरी होने की उम्मीद है? लगभग आपको चोरी होने की उम्मीद 15 से 20 लाख रुपया की सारी संपत्ति होगी। कपड़ा, सोना, जेवर, कैश सब जो ले गए हैं। क्या आपके गांव में, आपके पंचायत में पुलिस गश्ती आती है? पुलिस गश्ती शाम के टाइम में कभी काल आते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।